हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारी इम्पोर्टेंट और बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिनमें पहली बड़ी खबर होने वाली है कि अभी तक आपका डीए और डीआर की अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई है, क्या इसके पीछे रीज़न है और कब तक इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, कब कैबिनेट बैठक होने जा रही है, साथ ही साथ आपको कितने मंथ का इसमें डीए और डीआर का एरियर्स मिलने वाला है। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने की डिमांड्स को लेकर के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस पूरे जो डिबेट, क्या आपने देखा है, अपने न्यूज़ और मीडिया में भी देखा होगा कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग में डीए को मर्ज कर रही है या नहीं कर रही है, उसके पीछे की हम सच्चाई जानेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर होगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर के मर्जिंग को लेकर भी राज्यसभा में भी एक सवाल पूछा गया था, उस पर भी हम बात करेंगे सरकार का क्या जवाब दिया। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ, और आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर भी एक नई खबर निकल कर आ रही है, उसका भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो देखने से पहले, शुरू करने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट खबरें आप सभी के पास आ पाएंगी और आप हमारे वीडियो को ऐसे ही आगे कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, या उनकी कोई पेंशनरी समस्या है पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, तो वो हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो आपको करना ये मात्र, आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके मात्र 29 रुपये का पेमेंट करके आप हमारे 1 मंथ के प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और किसी भी वीडियो के नीचे एक जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करेंगे, उसका जो भी आपकी समस्या होगी उसको विदिन 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पेंशनर्स को जुड़ चुके हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करवा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, उसमें 65 वर्ष के बाद जो एडिशनल पेंशन देने की योजना बन रही है या बनने जा रही है, उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि संसद में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सरकार 65 वर्ष या उससे अधिक के आयु के पेंशन भोगियों को और फैमिली पेंशन को अतिरिक्त पेंशन देने पर विचार कर रहा है। तो उसमें राज्यसभा के एक क्वेश्चन में आंसर देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 80 वर्ष से कम आयु वालों के लिए अतिरिक्त पेंशन देने का सरकार की कोई योजना नहीं है। हालांकि पेंशन भोगियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियों द्वारा इस पर विचार जरूर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पर विचार किया भी गया, और इसके अलावा कई सारे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसमें 80 वर्ष से ऊपर पेंशन भोगियों को अतिरिक्त लाभ जो है वो जरूर मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग? अगर आपको लगता है कि क्या वाकई में 80 वर्ष से कम पेंशन धारकों को जो उसमें अतिरिक्त पेंशन है या एडिशनल पेंशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, तो जितना हो सके इस तो वीडियो को लाइक करिए, यस लिख दीजिएगा आपको लगता है, अगर आपको लगता है नहीं है तो वीडियो को नो लिख दीजिएगा। इसके अलावा एडिशनल पेंशन उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता होगी जो बढ़ती उम्र में अधिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। फिलहाल 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को यह लाभ दिया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 65 या 75 वर्ष की पेंशन भोगियों के लिए अभी हालांकि कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती रहेगी। ऐसे में कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए जो 5, 10 और 15% का एज के अकॉर्डिंग, यानी बढ़ती हुई एज के अकॉर्डिंग जो उसमें एडिशनल पेंशन थी, उसको लेकर के भी प्रपोजल गए हुए थे। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं, लेकिन अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर हो सकती है। अब बात करते हैं, क्या सरकार 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने की मांग को लेकर के हामी भर रही है? क्या इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का नुकसान हो रहा है? उस पर भी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 CPC यानी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब डीए महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाता है तो उसे मूल वेतन में मर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये 5th पे कमीशन था। लाखों कर्मचारियों की हालांकि नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ये 5th पे कमीशन में ही ऐसा हुआ था, लेकिन
इसमें सिर्फ 7 PCPC में ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन की सरकार से रिक्वेस्ट है कि जब DA आगे मांग है कि उनके DA जैसे ही 50% पहुँचता है तो उसे बेसिक में आगे पिछले पे कमीशंस में भी वेतन में जोड़ने की परंपरा रही है। इसे महंगाई के असर को एक बैलेंस किया जाता है और कर्मचारियों और पेंशन का उसमें सैलरी और पेंशन बढ़ती है। हालांकि सरकार इसमें 8वें वेतन आयोग पर आगे देखने वाला इंपॉर्टेंट होगा कि कर्मचारियों पेंशन को ऐसे में क्या होना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इसमें 50% DA को बेसिक में मर्ज करने का निर्णय ले लेना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उनका वाजिब लाभ मिल सके। ऐसे में भविष्य में DA की जो गणना होगी यानी उसकी कैलकुलेशन होगी उसको बहुत अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सरकारी कर्मचारियों को और अधिक इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा जिससे कर्मचारियों और पेंशन को और भी कई सारी चीज़ों में ऐड हो सकती हैं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग पर कि क्या सरकार की इस पर योजना मिल रही है, क्या इस पर सैलरी और पेंशन आपको मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के कर्मचारियों और पेंशन में एक्साइटमेंट या उत्सुकता बनी हुई है। सरकार की योजना है कि धीरे धीरे जब DA बढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार से 8वें वेतन आयोग लागू हो और उसको बेसिक पे में मर्ज किया जाए। ऐसा भी हो सकता है। अगर सूत्रों की माने तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया फिटमेंट फैक्टर तैयार कर रही है या तैयार कर सकती है जिसमें DA को 0% से दोबारा बढ़ाया जा सकता है। पिछली बार की तरह ही इसमें DA मर्जिंग को लेकर के वेतन की संरचना बदल सकती है सरकार। लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग पर इसमें और भी जो चीज़ें हैं यानी कमेटी गठन होना है, उनके रिकमेंडेशंस है, उनकी बहुत सारी चीज़ें अभी बकाया, वो जल्द से जल्द उनको गवर्नमेंट पूरी कर लेगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई सारी चीज़ों पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के पेंशनर्स हैं उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन आप सभी को पता है कि 1000 रुपये प्रति माह है, लेकिन इसे 5000 रुपये से 7500 तक बढ़ाने की मांग हो रही है। लगभग 2.22 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा और जल्द ही 1.65 लाख लोगों को और भी इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा EPFO अपने निवेश नियमों को भी बदलाव करने का विचार कर रही है जिससे पेंशन फंड का रिटर्न बढ़ाया जा सके। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ पर बात हो सकती है जिसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर के 8वें वेतन आयोग में 50% DA मर्ज को लेकर के कई सारी चीज़ों पर बात हो रही है। हालांकि DA पर अतिरिक्त बढ़ोतरी जो होने DA पर मात्र भी सिर्फ 2% की बढ़ोतरी ही हुई है और बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं कि एक 19 तारीख को 19 मार्च में एक बड़ी कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि 2% जो DA और DR में बढ़ोतरी है उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। DA और DR में बढ़ोतरी का जो उस दिन मीटिंग हुई, लेकिन DA और DR की जो मीटिंग के बाद में वहाँ पर कई सारी चीज़ें पर अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसमें 8वें वेतन उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर उसमें आपका DA का जो 2% अनाउंसमेंट था वो देखने को नहीं मिली। इसके अलावा DA और DR के मर्जिंग पर भी संसद में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले DA और DR को क्या मूल वेतन और पेंशन में मर्ज किया जाएगा, जिस पर जवाब देते हुए राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि ऐसा कोई अभी सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है जिससे कि DA और DR 50% हो और उसके 50% बढ़ोतरी होने पर उसे भी मूल वेतन में मर्ज किया जा सके। लेकिन अभी सरकार ने इसकी सिफारिश को कोई भी लागू नहीं किया है। आगे आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स में बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती है, जिसमें ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष ने इसमें कहा कि यदि DA और DR का विलय होता है तो यानी मर्जिंग होती है तो कर्मचारियों के कुल वेतनमान में 1 से 1.5% की बढ़ोतरी तय है। उदाहरण के लिए अगर किसी 18,000 के मूल वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को लगभग उसमें 270 रुपये प्रति माह का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि DA और DR के मर्ज होने पर HRA TA आदि में भी बढ़ोतरी हुई जिससे कुल वेतन पर